स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक अंग्रेज न्यायाधीश के जीवन काल की घटना से करने जा रहे हैं। इलाहाबाद में अंग्रेजों के राज्य में एक सर जॉन नाम का न्यायाधीश कुछ वर्ष के लिए भारत में आया था। और इलाहाबाद में रहने के कारण उसका कई संतों से, कई महात्माओं से मिलना जुलना होता था। धीरे धीरे वह इलाहाबाद की संस्कृति में रस बच गया और उसने भारतीय संस्कृति का खूब गहरा अध्ययन किया। और जब वो रिटायर्ड हुआ तो उसने भारतीय संस्कृति पे एक पुस्तक भी लिखी। इंग्लैंड में जाके उस पुस्तक का विमोचन हुआ। कई लोगों ने उसे पढ़ा। और कई स्थानों पर कई परिवारों में उसे आमंत्रित किया जाने लग गया। ऐसे ही एक मिस्टर बॉथम और मिसेस बॉथम और उनका लड़का डेविड, इन तीनों का एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में भी ये सर जॉन को आमंत्रित किया गया। काफ़ी देर तक चर्चा चलती रही और काफ़ी देर चर्चा होने के बाद सर जॉन ने अपने भारत के अलग अलग अनुभव उनके साथ बांटे और बातों ही बातों में सर जॉन ने कहा, एक बार इलाहाबाद में एक संत ने मुझे एक मोती दिया हुआ है। और मोती देते समय उस संत ने कहा था,
इसको अपने हाथ में रख के तू जो भी इच्छाएं करेगा, ऐसी तेरी 3 इच्छाएं पूर्ण होंगी। और 3 इच्छाएं पूर्ण होने के बाद में उस मोती की शक्ति समाप्त हो जाएगी, उसको किसी नदी में बहा देना। और मेरे को मेरे जीवन में कभी कुछ आवश्यकता ही नहीं लगी कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए, मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो मैंने वो मोती आज तक संभाल के रखा है, लेकिन मैंने कभी प्रयोग करके नहीं देखा, कभी कुछ उसको हाथ में लेके मांगा नहीं। तो गौतम दंपति उसके पीछे लग गए, वो मोती हमें दे दो, तुम्हें तो कुछ आवश्यकता नहीं है और तुम्हें कुछ ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ना वो मोती हम ही दे देते हो। खूब पीछे लगे, खूब पीछे लगे। सर जॉन ने कहा ठीक है, मेरे तो वैसे भी कोई काम का नहीं है, आप ही के पास सुरक्षित रहेगा तो अच्छा है। ऐसा कह के दूसरे दिन सर जॉन ने वो मोती लाके वो गौतम दंपति को दिया। गौतम दंपति ने भी मोती काफ़ी दिनों तक संभाल के रखा। लेकिन एक दिन पता नहीं क्यों वो मिसेस गौतम को ऐसा लगा अब उन्हें प्रयोग तो करके देखना चाहिए कि सचमुच मोती हाथ में रख के अगर कोई इच्छा करते हैं तो पूर्ण होती है क्या। और वो मिसेस गौतम ने वो मोती को अपने हाथ में रखा और इच्छा की कि 24 घंटे के अंदर मुझे 10,000 पाउंड मिलना चाहिए। उसने ऐसे ही मजाक में किया, कोई आवश्यकता नहीं थी, कुछ नहीं थी। और वो बूढ़ा गौतम बेचारा बताता रहा काय को प्रयोग करके देख रही है, क्यों, क्या ज़रूरत है, अपने को क्या ज़रूरत है पैसे की। और दूसरे दिन दोपहर को किसी ने दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा नोक किया। तो गौतम दंपति ने दरवाज़ा खोला और जैसे दरवाज़ा खोला तो दरवाजे में उनके लड़के के फैक्ट्री का मालिक खड़ा हुआ था। और मालिक ने बड़े दुख के साथ बताया कि आपका लड़का मेरे फैक्ट्री में काम करता था और उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मृत्यु हो गई, उसके बीमे के 10,000 का ड्राफ्ट लेके मैं आपके पास आया। दोनों दंपति के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। 10,000 पाउंड तो चाहिए थे, लेकिन इस कीमत पे नहीं चाहिए थे कि लड़का खो करके 10,000 पाउंड मिले। खूब रोए, खूब पछताए, खूब गिड़गिड़ाए। अब क्या हो सकता था, कुछ नहीं। जैसे जैसे उस लड़के को उन्होंने दफन किया, दफन करने के बाद में फिर दोनों बूढ़ा बूढ़ी रह गए और खूब दिनों तक रोते रहे। लेकिन एक दिन अचानक बूढ़ी को क्या याद आया मालूम नहीं, बूढ़ी ने फिर वो मोती हाथ में लिया और प्रार्थना की कि मेरे लड़के के दर्शन मुझे फिर से हो जाए। तो देखा तो बाहर कोई दरवाज़ा बजा रहा था। तो मिस्टर गौतम ने खिड़की में से झांक के देखा तो उनका ही लड़का का शरीर शत विक्षिप्त हालत में, कटा फटा, खून से भरा हुआ ऐसा दरवाजे के सामने खड़ा था। और वो मिसेस गौतम वो दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गई। जैसे वो दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गई, ये गौतम बूढ़ा दौड़ते दौड़ते गया और उसने मोती उठा करके तीसरी इच्छा व्यक्त की कि मेरा लड़का कब्र में वापस चला जाना चाहिए। तो लड़का कब्र में वापस चला गया और मोती की तीनों इच्छाएं पूर्ण हो गई और बाद में उन्होंने उस मोती को एक नदी में बहा दिया।
कई बार हम नियति के बीच में हस्तक्षेप करते हैं और जो पाने के हकदार हम नहीं हैं वो भी पाने की चेष्टा करते हैं, तो उसके इस प्रकार से परिणाम आते हैं। जो अपना व्यवस्थित जीवन चल रहा है, शांत जीवन चल रहा है, उसका आनंद लो ना। अपनी अपेक्षाओं पे नियंत्रण रखो। अपनी अपेक्षाएं इतनी अत्यधिक मत बढ़ा दो कि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह सिद्ध हो। कोई भी चीज अति में अच्छी नहीं होती। बोलते ना, अति तेथे माती। संत ज्ञानेश्वरी जी ने योगियों को मार्गदर्शन किया है कि खूब भरपेट भोजन भी मत करो और उपवास भी मत करो। मध्य में रहो, बीच में रहो। यानी इतना भी मत खाओ कि अजीर्ण हो जाए और इतने भी भूखे मत रहो कि फास्ट हो। योगी का जीवन मध्य में होना चाहिए, योगी का भोजन मध्य में होना चाहिए। किसी भी चीज़ की अति नहीं चाहिए। अति खाना भी मत खाओ, अति उपवास भी मत करो। संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने स्तर के ऊपर अपनी बातें बताई है। लोग अपने स्तर पे उसे ग्रहण करते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने बताया, देवाच्या द्वारी उभा क्षणभरी जेणे मुक्ती करी साधिली। यानी भगवान के दरवाजे जाके तू 10 मिनट बैठ जा, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मनुष्य ने जो आसान मार्ग था, जो आसान रास्ता था, जो आसान तरीका था, उसको अपनाया। एक ईंट पत्थर का मंदिर बनाया। उस मंदिर के दरवाजे पे रोज जाके 10 मिनट बैठता था। और मन ही मन कल्पना करता था, मैं तो रोज 10 मिनट जाके मंदिर में बैठ रहा हूं, मुझे मोक्ष तो मिलने ही वाला है। कल्पना। किसी की कल्पना करने को कौन किसको रोक सकता है? मनुष्य भी कल्पना करने लग गया कि रोज मैं मंदिर में जाके 10 मिनट बैठता हूं, मुझे मोक्ष तो मिलने ही वाला है। क्योंकि संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि मंदिर के दरवाजे जाके 10 मिनट रोज बैठ, मोक्ष मिलेगा। और मन में फालतू का अहंकार पाने लग गया कि मुझे तो मोक्ष मिलने ही वाला है। लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी ने ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। उन्होंने आपके देह को, आपके शरीर को मंदिर कहा था। आपका देह रूपी मंदिर है और इस देह रूपी मंदिर के दरवाजे पे, यानी तालू भाग पे, ये तालू भाग है ना, ये दरवाजा है। इस देह रूपी मंदिर का यह दरवाजा है। इस तालू भाग पे अगर आप रोज 10 मिनट बैठते हो तो आपको मोक्ष मिल सकता है। अब तालू भाग पे 10 मिनट बैठना यानी क्या? तालू भाग पे 10 मिनट बैठना यानी एक ऐसे स्थिति में बैठना, एक शून्य की अवस्था में बैठना जब आपको भूतकाल के कोई विचार न हो, भविष्य काल के कोई विचार न हो। ऐसी शून्य की अवस्था में अगर आप रोज 10 मिनट बैठते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन उन्होंने बताया अलग अर्थ में, मनुष्य ने लिया अलग अर्थ में। मनुष्य सदैव आसान मार्ग खोजते रहता है, सरल मार्ग खोजते रहता है। क्या होता है?
पूजा करने के लिए मन की एकाग्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी आप पूजा कर रहे हो, इधर घंटी बजा रहे हो, उधर कोई मित्र जा रहा है आ रहा है, उसको टाटा बाय बाय हाय हाय कर रहे हो, पूजा चल रही है। कोई कुछ पूछ रहा है उसका जवाब भी दे रहे हो, सब चल रहा है। आपकी पूजा भंग नहीं होगी, पूजा चलती रहेगी। लेकिन यही अगर आप ध्यान करने के लिए बैठो और ध्यान की अगर आप एक अच्छी अवस्था में चले जाओ तो आपका ओरा विस्तृत हो जाएगा, ओरा विशाल हो जाएगा, ओरा बढ़ जाएगा, ओरा प्रभावशाली हो जाएगा। ऐसे प्रभावशाली ओरा में अगर किसी व्यक्ति ने भी प्रवेश किया तो भी आपका ध्यान भंग हो जाएगा। आप ध्यान करने बैठे हो, ध्यान में आपको एक भी विचार भूतकाल का आया, आपका चित्त चंद्र नाड़ी में गया तो भी ध्यान भंग हो जाएगा। आप एक भी विचार आपको भविष्य की चिंता का आया और आपका चित्त सूर्य नाड़ी में गया तो भी आपका ध्यान भंग हो जाएगा। ध्यान इतना सूक्ष्म है, एक विचार से भंग हो सकता है, एक व्यक्ति के आने से भंग हो सकता है। इसलिए ध्यान करना कठिन है। ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान लगना चाहिए ना। ध्यान करना और ध्यान लगना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन जब आप ध्यान की शुरुआत करोगे सारी तकलीफें आएंगी, सारी परेशानियाँ आएंगी, सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। धीरे धीरे उसके ऊपर नियंत्रण करना होगा। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ये कहानी शिविर के बाद में आपके जीवन में रोज घटित होने वाली। एक पंडित जी थे। पंडित जी का अपना एक पूजा का निश्चित समय था और पूजा के बाद में नियमित ध्यान करते थे, नियमित मेडिटेशंस करते थे। उनका एक पूजा घर बना हुआ था और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान के संस्कार हो इसलिए वो साथ में बच्चों को भी लेके बैठते थे। उनके 2 लड़के थे, एक बड़ा लड़का था और एक छोटा लड़का था। दोनों बच्चों को साथ में लेकर वो ध्यान करने के लिए बैठते थे। लेकिन ध्यान जैसे ही प्रारंभ होता था, थोड़े समय के बाद छोटा बच्चा चंचल था। छोटे बच्चे को वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता था, उसका मन बाहर खेलने में जाता था। तो उसकी इच्छा होती थी कि बाहर जाके गिल्ली डंडा खेले। तो देखता है अपने पिताजी की तरफ, पिताजी की आंखें बंद है। अपने बड़े भाई की तरफ देखता है, बड़े भाई की भी आंखें बंद है। तो उसको लगता है ये एक सुअवसर है यहाँ से खसकने का। तो दोनों आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। ये छोटा लड़का वहाँ से चुपचाप खसक जाता हॉल में से और बाहर जाकर के गिल्ली डंडे खेलता है। अब गिल्ली डंडा अकेला कैसे खेले? अकेला खेलने में उसको मज़ा नहीं आता। तो क्या करता है, फिर हॉल के खिड़की में आता है। खिड़की में आके अपने भाई को इशारा करता है, बाहर आ जा, बाहर आ जा। संकेत देता है बार बार बड़े भाई को कि बाहर आ जा, बाहर आ जा। बड़े भाई भी देखता है उसकी तरफ, उसकी भी इच्छा होती है कि अपन भी जाके बाहर गिल्ली डंडा खेले। लेकिन तभी उसको उसके पिताजी का ध्यान आता है, ये छोटा है, ये बाहर गया ये तो बच जाएगा, लेकिन अगर मैं बाहर गया तो पिताजी मुझे डांट लगाएंगे। तो पिताजी के डर के मारे क्यों न हो, वो बड़ा भाई उठता नहीं वहाँ से और वहीं बैठे रहता है। वो छोटा भाई खूब प्रयत्न करता, खूब प्रयास करता उसको उठाने का, लेकिन वो नहीं उठता। और बाद में छोटा भाई हार करके अकेले खेलने में मज़ा ही नहीं आता, ऐसा सोच करके वो भी आके उनके साथ बैठ जाता है और वो भी ध्यान करने लग जाता है। तीनों ध्यान करने लग जाते हैं।
शिविर के बाद आपके भी जीवन में यही कहानी दोहराई जाने वाली है। मन रूपी आपका जो छोटा लड़का है, आप ध्यान करने बैठोगे तो वो बाहर भटकेगा, सिनेमा हॉल में जाएगा, मॉल में जाएगा, मार्केट में जाएगा, बस स्टैंड पे जाएगा, रेलवे स्टेशन पे जाएगा, बगीचों में घूमेगा। और दूसरा, वो शरीर रूपी भाई को भी संकेत देगा, बाहर आ जा, तेरे से ध्यान व्यान कुछ होने वाला है नहीं, क्यों बेकार टाइम अपना बर्बाद कर रहा है, उठ जा। अगर उसके संकेतों की बात मानी और आप उठ गए तो ध्यान जीवन में कभी नहीं सीख सकते। आपका मन कितना भी भटके, मन कितना भी बाहर जाए, आप एक निश्चित टाइम पे बैठे रहो। इसके लिए आप संकल्प करो कि सवेरे 6 बजे से 7 बजे तक ध्यान करूंगा या ध्यान करूंगी, चाहे ध्यान लगे या नहीं लगे, मैं 1 घंटा बैठूंगी। एक निश्चित स्थान पे निश्चित समय बैठना प्रारंभ करो, तो क्या होगा? कुछ दिन मन भटकेगा ना, क्योंकि आदत नहीं है ध्यान की, बाहर भटकेगा, थोड़ी देर भटकेगा 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 भटकेगा, और कुछ दिनों के बाद में फिर ध्यान लगना प्रारंभ हो जाएगा। उसको लगेगा ये कितना भी बाहर गए तो भी ये शरीर तो उठता ही नहीं है। दूसरा, तुम प्रवचन के कैसेट्स का भी सहारा ले सकते हो। कई नए साधक पूछते हैं, स्वामी जी जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना तो हमको खूब विचार आते हैं, इधर के विचार आते हैं, उधर के विचार आते हैं, उधर के विचार आते हैं। अरे बाबा, तुम्हारी कम से कम इतनी तो प्रगति हो गई कि तुमको विचार आते हैं, तुमको पता चलता है। ये भी प्रोग्रेस है, ये भी प्रगति है। आप देखो ना, ये जो माला फेरने बैठते हैं ना, जब माला फेरने बैठते तब सबसे अधिक विचार आते हैं। क्यों विचार आते हैं? शरीर निष्क्रिय रहता है, कुछ काम नहीं करते रहते, तो खाली बैठेंगे तो विचार आएंगे ही ना। जब हम काम करते रहते, कुछ भी काम में व्यस्त रहते हैं, उस समय हमको कभी कोई विचार नहीं आते। तो ऐसे अगर विचार आते हैं तो आप कैसेट लगा करके बैठो, तो क्या होगा मालूम है? कैसेट में लाखों लोगों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है, और जो प्रवचन दिया गया है, जो बातें बताई गई है, वो लाखों लोग उसको सुन रहे हैं। तो लाखों लोग जब विचार नहीं कर रहे हैं, उसके बीच में आप विचार कैसे कर सकते हैं? और विचार करोगे भी, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, तीसरे दिन आपको अनुभव होगा, विचार तो छोड़ो, आंखें भी बंद हो गई है, आंखें नहीं खुल रही है। इसलिए साधक वीडियो लगा के बैठते हैं ना, बाद में वो ऑडियो हो जाता है, क्योंकि आंखें तो बंद ही रहती, दिखता तो कुछ है ही नहीं। ठीक निश्चित स्थान के ऊपर निश्चित समय ध्यान करना शुरू करो। धीरे धीरे आदत डालना पड़ेगी, कोई भी आदत है ना, धीरे 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 हमको डालना पड़ती। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने अपनी बात अपने स्तर के ऊपर कही थी, उसी बात को मनुष्य ने अपने स्तर के ऊपर ले लिया। कोई भी अति नहीं चाहिए। दूसरा, अगर ध्यान में प्रगति करने का है ना, ध्यान में प्रोग्रेस करने का है, तो स्वीकार करना सीख लो। स्वीकार करना सीख लो, यानी कोई भी जिद मत करो, ऐसा ही होना चाहिए, यही मिलना चाहिए, यही होना चाहिए। क्योंकि ऐसा करोगे तो दुख का कारण बनेगा वो। कोई भी जीवन के अंदर कोना पकड़ करके मत बैठो।
जीवन में कोई भी सिरा पकड़ के मत बैठो, मेरे को इसी सिरे पे बैठने का है, मेरे को यही चाहिए, ऐसा करके तुमने समझ लो ये सिरा पकड़ के बैठा और कभी ये नहीं हुआ और आपको अगर इस कोने पे आना पड़ा तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा करना पड़ेगी इस कोने से इस कोने तक की। मेरे को यही मिलना चाहिए, नहीं मिला, दूसरा कोना। या आपने जिद किया मेरे को यही मिलना चाहिए, ये कोना नहीं मिला, ये कोना मिला। अरे बाबा वो सिक्का ही मत उछालो ना जिसके दोनों पहलू देखने की तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। इसलिए मध्य में रहो, बीच में रहो। अगर इधर जाना पड़ा तो आधा रास्ता, इधर जाना पड़ा तो आधा रास्ता। माने आपको इधर जाना पड़े तो भी आसानी से जा सकते हो, इधर जाना पड़े तो भी आसानी से जा सकते हो। कहीं बर्डन नहीं है, कहीं टेंशन नहीं है, कहीं तनाव नहीं है। तो जीवन में इसको सब जगह अपनाओ। कोई भी चीज़ होनी ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, ऐसा भाषा मत वापरो। बीच में रहो। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, गए तो भी ठीक, नहीं गए तो भी ठीक। हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। कई बार कई ऐसी घटनाएं हो जाती कि लोग मुझे पूछते ऐसा क्यों, तो मेरे को उसका उत्तर नहीं देते आता। मैं बोलता हूँ इसका उत्तर समय देगा। एक साधिका ध्यान करने के लिए आती थी। वो कानपुर की थी, तो उसकी इच्छा थी कि उसकी बदली कानपुर हो जाए। और उसी के साथ में एक हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी आती थी। इस शिक्षिका ने मेरे पे दबाव डाला, स्वामी जी मेरे को वो डॉक्टर से झूठा सर्टिफिकेट दिलवा दो ना कि मेरे को टीबी हो गया है, तो मेरे को इलाज करने के लिए मेरे कानपुर में जाने के लिए बदली मांग रही हूँ। मैंने उसको बोला ये करना मुझे उचित नहीं लगता, ये करना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता वो नहीं मालूम। तो बोले क्यों स्वामी, बुरा क्या होगा इससे ज़्यादा ज़्यादा? नहीं होगी बदली, और क्या होगा, प्रयत्न तो करके देखने में क्या हर्ज है। मैंने कहा नहीं, ये मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है ये चीज़ करने के लिए, तो मैं तो इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। वो नहीं मानी। उसने किसी अन्य डॉक्टर से झूठा सर्टिफिकेट बनाया कि टीबी हो गया करके, और ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लगाई। तो उसकी बदली कानपुर तो नहीं, बॉम्बडीला हो गई। बॉम्बडीला में एक टीबी हॉस्पिटल है, वहाँ जाके रहो और वहीं पे अपना इलाज करो। तो उसने भी नहीं सोचा था कि इतना बुरा हो जाएगा, मैंने भी नहीं सोचा था इतना बुरा होगा, इतना बुरा हो गया। तो कई बार जब हम कोई जिद करते हैं, हट करते हैं, तो उसके परिणाम बुरे आते हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम
शांति पृथ्वी शांति रापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।